हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। दिसंबर 2024 की रीडिंग है कि दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। और कुंभ राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो और शादीशुदा लोग हो, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स फिर देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगे। फिर देखेंगे आउटकम कि दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी या सॉल्व हो जाएंगी, वो देख लेंगे। और मैसेजेस निकालूंगी मैं आपके पार्टनर के, सीक्रेट मैसेजेस दिसंबर के महीने में, कि आपको कौन सा मैसेज वो देना चाहते हैं जो वो खुल के आपको वो बोलते नहीं हैं। चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं। और अगर आपने लव लाइफ की 2025 की साल की रीडिंग देखनी है या मैरिज प्रिडिक्शन देखनी है, मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हो। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2024 में। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। 5 ऑफ कप्स कुंभ राशि आपके कार्ड आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2024 में। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। फ्रेंडशिप, हार्मनी, लिमिटेशंस। कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स जो मुझे दिख रही हैं, देखिए आपका मुझे ये दिख रहा है कि जो दिसंबर का स्टार्टिंग का हिस्सा रहेगा ना, 1 से 10 दिसंबर के आसपास का टाइम, आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को लेकर ना पॉजिटिव साइड मुझे देखते हुए दिख रहे हो सकता है जो पुराना टाइम निकला है, पुराना मतलब जो दिसंबर से पहले का निकला होगा, पीछे जो टाइम निकला उसमें आप काफ़ी इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हुए, पार्टनर को लेकर नेगेटिव हुए। और आपने उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जो इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही थी, आपका सारा ध्यान उसके ऊपर रहा। और कोई गलती आपसे हुई, कोई या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो सारा ध्यान आपका उन गलतियों के ऊपर ही रहा होगा जो पास्ट का टाइम था। अब जो मुझे दिख रहा है दिसंबर का टाइम, 1 से 10 दिसंबर के बीच में, अब आप कहीं ना कहीं उन गलतियों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते हो, नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहना चाहते हो, और एक पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप में या तो देख रहे हो या देखना चाहते हो। और आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इतनी भी चीज़ें खराब नहीं हुई हैं, कुछ काम करके, कुछ मेहनत करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। और चीज़ों को बेटर करने के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना, पीछे का टाइम था तो आप नेगेटिव हुए, आपने नेगेटिव ज़्यादा सोचा। अब आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड मुझे देखते हुए दिख रहे हो और इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि एक नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो। अगर कुछ इश्यूज आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुए थे तो कुंभ राशि आप उसमें रिकंसिलेशन, पैचअप, ये सारी चीज़ें करना चाहते हो। और इसी कारण से आप जो गलतियां हुई या कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही थी, अब आपको लग रहा है कि उनसे ध्यान हटा के पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, पॉजिटिव साइड के ऊपर देख के रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हो, तो कैसे ठीक कर सकते हो उसके ऊपर ही आपका ध्यान मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और हार्मनी, लव एंड पीस के कार्ड बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग ही करना चाहते हो 11 से 20 दिसंबर 2024 में। बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक जोश आ रहा है, एंथुसियाज्म आ रहा है, और आपको लग रहा है कि जो भी पुराने प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग पार्टनर के साथ करते हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो। और हार्मनी, लव एंड पीस का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं, आपसे जब बात करते हैं, आपको एक बहुत सुकून मिलता है, बहुत एक पीस मिलता है। आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार आता हुआ दिख रहा है। और आप अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उसमें चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, उनके साथ हमेशा का यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो, रिकंसिलिएशन, पैचअप, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, यही चीज़ें आपके मन में रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, स्टार्टिंग से लेकर मिड तक मतलब 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपकी एनर्जीज मुझे पार्टनर को लेकर पॉजिटिव दिख रही हैं। आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। बट जो 21 से 31 दिसंबर 2024 का टाइम है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप फैसला ही नहीं ले पा रहे हो। जिस तरीके से जोश है, एक्साइटमेंट है, पॉजिटिव साइड देख रहे हो,
बट हो सकता है कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है कुंभ राशि आपको, लेकिन आप वो डिसीज़न, वो चॉइस, वो फैसला लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो। और हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना है, दूसरा मौका देना है, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज़ डिसीज़न चॉइस लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके किसी चीज़ को स्टार्ट करना है, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो कुंभ राशि। लेकिन आपको कोई बड़ा फ़ैसला लेना है, मेजर फ़ैसला लेना है, लेकिन ना तो आप वो फ़ैसला ले पा रहे हो, ना किसी चीज़ को एंड करके नई शुरुआत कर पा रहे हो। सोच ज़्यादा रहे हो, माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल भी हो रहे हो, बट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। देखिए, चीज़ें पॉजिटिव साइड देखना, पार्टनर के लिए अच्छा सोचना, चीज़ों को बेटर करना, ये अलग चीज़ें होती हैं, ये फीलिंग्स होती हैं। लेकिन जब तक हम एक फैसला नहीं ले लेते, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तो मेरे को दिख रहा है कि आप सोच तो रहे हो चीज़ों को ठीक करने के बारे में। 21 से 31 दिसंबर 2024 में आप थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हो मुझे। आप फैसला प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लिमिटेशंस का कार्ड यही बोलते हैं कि आप कहीं न कहीं अपने आप को लिमिट कर रहे हो। आप अपने आप को कहीं रोक रहे हो आगे बढ़ने के लिए। और हो सकता है वो लिमिटेशंस या तो आपकी खुद की तरफ से ही हैं, आपने अपने आप को ज़बरदस्ती रोका हुआ है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। या फिर हो सकता है आपने कोई ज़िद पकड़ी है, उसके कारण कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। या फिर हो सकता है कि फैमिली के कारण, सोसाइटी के कारण, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ लिमिटेशंस आपको लग रही हैं कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो। इसी कारण से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप मुझे स्टक दिख रहे हो। एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन आपकी तरफ से वो फ्रेश बिगिनिंग एंड में जाके आप कर नहीं पा रहे हो जिस तरीके से आप करना चाहते हो। आप सोच ज़्यादा रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कुंभ राशि दिसंबर के महीने में। अब देख लेते हैं कुंभ राशि के आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2024 में क्या रहेंगी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स दिसंबर 2024 में कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स दिसंबर 2024 में कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स दिसंबर 2024 में कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। न्यू बिगनिंग, ऑब्स्टेकल, टॉम्ब ऑफ लव। आपके पार्टनर के कार्ड तो ठीक आए हैं, आपके भी अच्छे आए हैं। आप अच्छे का मतलब होता है कि आप भी पॉजिटिव साइड देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी पॉजिटिव साइड तो देख रहे हैं। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कुंभ राशि 1 से 10 दिसंबर के बीच में, या फिर दिसंबर के महीने में ही एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ आपके पार्टनर करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, कई बार होता है रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही होती, तो वही एक नई शुरुआत हो जाती है कि भी चलो यार बात ही कर ली। कई बार होता है रिलेशनशिप में इंसान आ जाता है, तो किसी भी तरीके से कई बार होता है इंसान एज ए फ्रेंड बन के रहता है, तो एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके साथ, बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं आपके पार्टनर। और थोड़ी सी आपके पार्टनर की मुझे फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज दिख रही है दिसंबर की स्टार्टिंग में, यानी कि उनकी तरफ से थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है, और फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। और कुछ चीज़ों को वो थोड़ा सा किस्मत के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, डेस्टिनी के ऊपर भी चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। बट येस, ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर चेंजेस चाहते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और वो चाहते हैं कि जो भी बदलाव आए, जो भी चेंजेस आए, वो जल्दी जल्दी हो, फटाफट हो जाएं। और वो जो बदलाव, वो चेंजेस चाहते हुए दिख रहे हैं, वो यही दिख रहा है कि वो एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरे को दिख रहा है कि वो आपके साथ ही एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उसमें एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों के लिए, थोड़े से लोगों के लिए ये भी रहेगा कि आपके पार्टनर ये भी सोच सकते हैं, कुछ चेंजेस वो लाना चाहते हैं। वो उनकी जिस तरीके की सोच है आपके पार्टनर की, उसी तरीके की चेंजेस वो इस रिलेशनशिप में सोच रहे हैं लाने के लिए। ऑब्स्टेकल का कार्ड है मिड में आपके पार्टनर का,
11 से 20 दिसंबर 2024। देखिए आपके पार्टनर को ये पता है कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, अड़चने हैं, दिक्कत परेशानी है, इतनी स्मूथ गोइंग उनको नहीं मिल रही है, ऑब्स्टेकल्स हैं कुछ ना कुछ, और उनको ये लग रहा है कि जब भी वो कुछ करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर वो कुछ नहीं भी करते हैं अदरवाइज भी, तो भी उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतनी स्मूथ गोइंग उनको नहीं मिलेगी, चीज़ें इतनी आसान नहीं है उनके लिए करनी, अड़चने रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, दिक्कत परेशानी रहेगी आगे जाके। और उनको पता है कि उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ, विल पावर के साथ, करेज के साथ, ताकत के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। बट वो ऐसा कर भी रहे हैं। अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ भी रही हैं ना इस रिलेशनशिप में, अब देखिए ऑब्स्टेकल्स कई बार होता है कि क्योंकि कुंभ राशि आपके पार्टनर की कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को आपकी तरफ से ही कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है कि आप के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी फैमिली के कारण या दोस्तों के कारण या उनकी खुद की फैमिली के कारण, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण या उनकी खुद की सोच के कारण। तो किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स उनको लग रहा है कि वो फेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो गिव अप भी नहीं कर रहे हैं, वो हार भी नहीं मान रहे हैं उन चीज़ों के आगे। आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस भी कर रहे हैं, ये अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं, एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। और जो भी इश्यूज उनको लग रहा है कि इस रास्ते में आ रहे हैं, तो उनको फेस करने के लिए वो मुझे रेडी भी रहते हुए दिख रहे हैं, क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, एक क्लैरिटी भी उनको आती हुई मुझे दिख रही है। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रहता हुआ दिख रहा है, माइंड से चलते हुए दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी, बहुत ज़्यादा सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील डील करते हुए दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी। उनको पता है कि ऑब्स्टेकल्स हैं, बट वो ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के लिए रेडी भी हैं। अगर आपकी तरफ से कोई ऑब्स्टेकल है, आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ है, तो उसको रेडी करने के लिए रेडी है। फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है। अगर उनको लड़ना पड़ गया अपने किसी हक के लिए, अपने राइट के लिए, तो वो भी रेडी है कि लड़ने के लिए भी वो रेडी रहते हुए मुझे दिख रही है। अगर आपकी तरफ से नहीं है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, तो जो भी इंसान रास्ते में आ रहा है तो उससे वो चीज़ों को क्लियर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है, गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे हैं। और ये कार्ड जो आए हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं, देखिए चेंजेस तो किसी तरीके के आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी बोलता है कि चेंजेस आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी बोलता है कि चेंजेस आ रहे हैं। एक तो होता है कि चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ उनकी एनर्जीज में, उनकी सोच में भी मुझे बदलाव आता हुआ दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दिसंबर के महीने में कुंभ राशि या तो कहीं जा रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई प्लानिंग है उनकी ट्रैवल की, ये चीज़ें रहेंगी। कई बार होता है ना, इंसान पहले प्लानिंग करके रख लेता है कि बाद में ट्रैवल करेंगे, तो ये भी चीज़ें रहेंगी। बट सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। अब देखिए हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में है, बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी अटैचमेंट, अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशंस आपसे थोड़ी-सी कम रख रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कहीं ट्रैवल करके दूर जा रहे हैं आपसे, यानी कि उनको कहीं जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा-सा एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है। कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको कोई बात बुरी लगी है, तो उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना दूरी बनानी चाहिए, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना चाहिए। तो जो चीज़ें उनको लग रही है ना, इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े, तो उसी चीज़ को छोड़कर वो दिसंबर के आखिर में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये चीज़ें चल रही है कि वो अब किसी चीज़ से थोड़ा-सा डिस्टेंस रखेंगे। भले आपको नहीं भी बता रहे, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में तो आप दोनों की या तो सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और थोड़े से एग्रेसिव भी होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा है उनको किसी चीज़ के ऊपर, थोड़ा-सा आर्गुमेंट वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, थोड़ा-सा लड़ाई वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट येस, किसी चीज़ से थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी दूरी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, 21 से 31 दिसंबर के बीच में। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या? यानी कि दिसंबर का महीना कैसा जाएगा? एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा? होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? वो देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? हैप्पीनेस,
इनोसेंस, गेम ऑफ लव। कुंभ राशि आउटकम जो मेरे को दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है, स्टार्टिंग का जो टाइम है ना 1 से 10 दिसंबर के बीच में, कि ये महीना कैसा जाएगा कुंभ राशि वालों का। तो यहाँ पे देखिए करियर के ऊपर बहुत ज्यादा आप लोग फोकस करते हुए दिख रहे हो, या तो आप अपने करियर के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा कर रहे हो या आपके पार्टनर। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखिए कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये थी आपकी फीलिंग्स के कार्ड और ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। फीलिंग्स मैंने अलग अलग निकाली है डिटेल में। अब आउटकम जो निकलता है ना कि ये महीना कैसा जाएगा, तो ये इकट्ठा ही होता है, इसमें ये नहीं हो सकता कि इसमें ये पार्टनर की एनर्जीज है, ये आपकी है, तो ये किसी की भी रह सकती हैं। अगर मेरे को जो एनर्जीज जिसकी दिख रही है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट ये कंबाइन होती हैं। तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा जो आपकी एनर्जीज दिख रही है, मुझे ज़्यादा तो आपका ही दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कुंभ राशि। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, पैसा, पढ़ाई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने आप को बिजी रखते हुए मुझे दिख रहे हो। डेडिकेशन, एक डिवोशन रहती हुई दिख रही है। ये तो होगा करियर का, क्योंकि ये कार्ड करियर का है। अगर रिलेशनशिप के हिसाब से भी देखें तो रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हो आप लोग, हार्डवर्क करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। अगर पीछे कुछ चीज़ें खराब हुई थी इस रिलेशनशिप में, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करके कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कैसे उसको बेटर किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस रहेगा। और अपना पूरा एफर्ट इस रिलेशनशिप के ऊपर डालना चाहते हो, या तो आप या फिर आपके पार्टनर कुंभ राशि। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जब पार्टनर होते हैं ना, तभी आपको खुशी मिलती है, तभी आप लाइफ में खुश रहते हो, पार्टनर के साथ ही खुशियां हैं। तो इसी कारण से इस रिलेशनशिप को आप लोग ठीक ज़्यादा मुझे लग रहा है करना चाहते हो। दूसरा मैंने बताया था कि करियर के ऊपर फोकस आप में से कुछ लोग मुझे करते हुए दिख रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि ये कार्ड है मेहनत, मेहनत का, हार्डवर्क का, ये ज़्यादा होता है करियर का कार्ड। तो आप किस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, करियर के ऊपर कर रहे हो या रिलेशनशिप के ऊपर कर रहे हो? क्योंकि अगर रीडिंग रिलेशनशिप की है तो फिर रिलेशनशिप के ऊपर तो ध्यान तो है आपका कि कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको बेटर करना है। बट साथ के साथ आप अपने करियर को भी इग्नोर नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर भी मेहनत मुझे करते हुए दिख रहे हो। मिड में जाके मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, मन बनाता हुआ दिख रहा है आगे बढ़ने के लिए। या तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं मिड में जाके। मिड का मतलब होता है 11 से 20 दिसंबर 2024 में। एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब होता है कि भी आपको लग रहा है कि चलो यार चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हैं, एक्शंस लेते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। बट देखिए जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है ना, इनिशिएटिव ले रहा है, चाहे आप ले रहे हो या आपके पार्टनर, वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग ही हो रहा है। एक होता है ना इंसान पोलाइटली बात करता, तो वो ईगो इश्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहना, एटीट्यूड रहना, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना, अपने कायदे कानूनों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा फॉलो करना। तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके एक्शंस ले रहा है। एक्शंस तो ले रहा है लेकिन झुकना भी नहीं है, ये भी चीज़ें रहेंगी। अब ये मैंने बोला या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर। मैं एनर्जीज बता रही हूँ, जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है ना मिड में, वो इंसान को ये लगेगा कि झुकना नहीं है, अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा ईगो इशू रहता हुआ दिख रहा है, और एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, यानी कि अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, अपनी मनमर्जी के हिसाब से कुछ चीज़ें डील करते हुए दिख रहे हो। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके, कायदे में रहकर ही चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और मेच्योरिटी से भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए यहाँ पे ये है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना एक इंसान बहुत ज़्यादा भोला है, सीधा-साधा है, या तो आपको ऐसे लग रहा है कुंभ राशि, आपको खुद को ही लग रहा है कि आप बहुत सीधे-साधे हो, भोले हो, आप अपने पार्टनर की बातों में आ जाते हो और आपके अंदर वो छल-कपट, वो चालाकी नहीं है। या फिर आपके पार्टनर को लग सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सीधे-साधे हैं, भोले हैं, उनके अंदर छल-कपट नहीं है, वो जल्दी से आपकी बातों में आ जाते हैं। उसी कारण से थोड़ा-सा हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। कई बार होता है ना, ज़्यादा सीधा होना भी चीज़ें खराब कर जाती हैं। तो किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक इंसान बहुत ज़्यादा सीधा-साधा है, भोला-भाला है, ये चीज़ें हैं। बट येस, एक इंसान मुझे लग रहा है कि इनिशिएटिव ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, और एक इंसान को लग रहा है कि अब अपना मन बना के चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए, और वो इंसान आगे तो बढ़ रहा है, बट
ईगो बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। जब देखिए ईगो आ जाता है ना रिलेशनशिप में, फिर चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। जब इंसान कायदे कानूनों पे आ जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आ जाता है, ज़्यादा झुकना नहीं है, बात भी करनी है पर झुकना भी नहीं है, अपने हिसाब से भी चलना है, तो फिर रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होने के बजाय उल्टा और ख़राब हो जाती हैं। तो इस एनर्जीज़ में अगर चीज़ों को डील करने की कोशिश करोगे, तो फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स रहती हैं। क्योंकि एम्परर जो होता है ना, वो किसी की सुनता नहीं है, वो खुद खुद की चलाता है। तो वो एनर्जीज़ रहती हुई मुझे दिख रही है किसी एक इंसान की। और आगे जाके थोड़ा-सा देखिए अकेलापन ही फ़ील कर रहे हो। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि स्टार्टिंग से मिड तक फिर भी कुछ कोशिश रहती हुई दिख रही है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। लेकिन 21 से 31 दिसंबर के बीच में चीज़ें उस तरीके से ठीक नहीं हो रही हैं, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। हालाँकि एक्शन इनिशिएटिव्स फिर भी लेना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही, आप अपने लेवल पे कुंभ राशि और आपके पार्टनर अपने तरीके से एक दूसरे को या तो अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या तो आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो या आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। जैसे रिजेक्शन दे रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला एनर्जीज़ आप दोनों की कंबाइन है, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर आपको लग रहा है कि आप तो ऐसे नहीं हो, आप नहीं अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, नहीं ब्लॉक कर रहे हो, तो फिर आपके पार्टनर की होंगी। अगर आपके पार्टनर की हैं, तो फिर आप समझ जाना कि भी उनकी ही हैं ये तो एनर्जीज़, क्योंकि 2 लोगों की तो रीडिंग निकाल रहे हैं हम। तो ये आप में से कोई एक इंसान एक-दूसरे को या तो ब्लॉक कर रहा है या दोनों ही एक-दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। खुल के अपनी एक्टिविटीज़ में एक-दूसरे को पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हो। अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, जैसे कोई दरवाज़ा ही बंद करते हुए दिख रहे हो, दिल का दरवाज़ा जैसे बंद कर रहे हो, और एक रिजेक्शन दे रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। एक अकेलापन-सा फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो बिल्कुल एंड में जाके। ये चीज़ें रहेंगी। देखिए कोशिश कर रहे हो ठीक करने की चीज़ों को, लेकिन 21 से 31 दिसंबर के बीच में उस तरीके से चीज़ें ठीक नहीं हो रही है जिस तरीके से आप करना चाहते हो। हो सकता है एक इंसान उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा, एक इंसान थोड़ा-सा ईगो दिखा रहा है, या फिर मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या फिर जैसे होता है ना ब्लॉक कर देना सोशल मीडिया पे, वो चीज़ों के कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में मुझे एंड में जाके रहते हुए दिख रहे हैं, कुंभ राशि। ये चीज़ें रहेंगी। आप लोगों की रीडिंग है ये दिसंबर 2024 की। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के दिसंबर के महीने में। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे दिसंबर 2024 में? कुंभ राशि के पार्टनर के मैसेजेस दिसंबर के महीने में कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगे? कुंभ राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि ये मैसेजेस निकाले हैं मैंने 3। सबसे पहला मैसेज है आपके पार्टनर का दिसंबर के महीने का। आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व दैट। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है, एहसास हो रहा है, वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर किया, जो बर्ताव किया, वो गलत किया। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, और उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और हो सकता है उन्होंने आपको, जैसे कि मैंने बताया, ब्लॉक किया हो, आपको कुछ गाली गलौच दे दी हो, गुस्से में कुछ बोल दिया हो, या आपकी बेइज्जती की हो, किसी भी तरीके से आपको अगर कोई चीज़ें बुरी लगी है ना अपने पार्टनर की, आपके पार्टनर को भी पता है कि उनको इतना उनको ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत गंदे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से आपके साथ गलत किया है। आपको बहुत गलत तरीके से, बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है। उनका बिहेवियर सही नहीं था। उनको ये चीज़ें पता है, और उनको ये भी पता है कि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, कि भी आप इज़्ज़त डिज़र्व करते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना आपकी, जो बनी हुई है, वो डिज़र्व करते हो। आप प्यार डिज़र्व करते हो, करते तो हो, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने आपको बोल दी है, बेइज़्ज़ती की है जिस भी तरीके से, और वो यही बोल रहे हैं कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और आप ये चीज़ें नहीं डिज़र्व करते हो, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये नहीं कि वो सॉरी बोल रहे हैं आके, उनको अपनी गलती का एहसास है, ये उनके मन में मैसेज है। कई बार होता है ना, इंसान को पता होता है उसने सामने वाले के साथ क्या किया है। अच्छा किया होता तो भी पता होता है, और बुरा किया होता तो भी पता होता है। वो आपको आप सॉरी बोले या ना बोले वो अलग मैटर है, लेकिन उनको पता है कि उनसे गलती हुई है। दिसंबर का मैसेज है। दूसरा है, आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि किसी जगह पे उनको अपना एक फैसला लेने की ज़रूरत है। उनको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, आप जो कह रहे हो वो सही है, आप जो कर रहे हो वो सही है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो। कुंभ राशि, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आप जो कह रहे हो वो अपनी जगह पे आपकी बात सही है, लेकिन उनको अपने लिए भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने उनको बोल दिया, वो उसी चीज़ को सोचकर उन्होंने कोई फैसला ले लिया। उनको भी किसी
मुद्दे तक पहुँचने के लिए, कोई फाइनल डिसीज़न लेने के लिए उनको भी अपनी एक सोच उनको रखनी है। यानी कि वो ये नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें कही हैं, वो ये सोचकर उसका फाइनल फैसला ले लेंगे। वो बोल रहे हैं कि वो अपने तरीके से सोचना चाहते हैं, अपने तरीके से कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं। किसी चीज़ के हल तक पहुँचने के लिए, फाइनल डिसीज़न लेने के लिए, वो अपने तरीके से चीज़ों को सोच समझ कर ही करना चाहते हैं। ये एक मैसेज आपके पार्टनर देना चाहते हैं। तीसरा है, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। आपके पार्टनर बोलते हैं कि उनको समय चाहिए और ज़्यादा सोचने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी वो जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला या कुछ नहीं करना चाहते, उनको और समय चाहिए, उनको और टाइम चाहिए। चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए। ये 3 मैसेजेज़ हैं कुंभ राशि दिसंबर के महीने के आपके पार्टनर की। अब ये तीनों में से देख लेना, या तो तीनों मैच हो जाएँगे, या 2 हो जाएँगे, या 1 हो जाएँगे। जो भी आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रहा है, वो ले लेना। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है कुंभ राशि, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।